तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतंत्र पत्रकार कृष्णलाल खुंडिया। आज हम आए हैं रावड़ा क्षेत्र के चकचार ड्यूअल के किसान साथी हमारे शिव प्रकाश जी भादू, जिन्होंने हमारे रावड़ा क्षेत्र के अंदर प्रथम दृष्टता के अंदर इन्होंने जैविक खेती का जो एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर के जैविक खेती करना इन्होंने स्टार्ट किया है। उसके बारे में आज हम इनसे पूछेंगे कि इनको जैविक खेती के बारे में किसने प्रेरित किया, क्यों प्रेरित हुए, किस लिए हुए, किस कारण से आप ये खेती कर रहे हो, अपने लिए या दूसरों के लिए, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो शिव प्रकाश जी भादू, पहले तो मेरा आपको नमस्कार, नून प्रणाम। तो सर आप हमें बताइए, पहले तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको जैविक खेती के बारे में किसने इंस्पायर किया, जैविक प्रेरित किसने किया? जैविक खेती के बारे में मेरे पिछले 3-4 साल से मन में था कि अपनी जैविक खेती करें। अच्छा जी। और इसको छोड़ें। बाद में मैंने 2-4 बार प्रधानमंत्री जी को सुना तो वो भी कह रहे थे भी यूरिया से बीमारियां फैल रही है, यूरिया बंद करो, तो जैविक खेती अपनाओ। अच्छा जी, प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मैं प्रभावित हुआ और मैंने ये संकल्प लिया कि हम जैविक खेती करूँगा जी। तो मैंने ये मेरा दूसरा साल है। पिछले साल मैंने जो गेहूँ की, चना, सरसों, जो हरा चारा, पूरा खेती मैंने जैविक किया था पिछली बार भी, अभी जैविक है, दूसरा साल चल रहा है। और इसमें मैंने जो वेस्ट डीकम्पोजर है वो पानी के साथ में इसमें चलाया, उसका भी शानदार रिजल्ट रहा। अच्छा जी। अच्छा। और जीवा अमृत गाय का, देसी गाय है अपने राठी और साहिवाल नस्ल की जी सर। तो उनका गौमूत्र और गाय का गोबर, गुड़, बेसन और बरगद के नीचे की जो मिट्टी है उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जी उसको सर। मिला करके और गाय की लस्सी और जीवामृत तैयार किया। जीवामृत फसल में सभी प्रकार की जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सभी प्रकार की पूर्ति करता है। वो भी चलाया, पानी के अंदर साथ में दिया। और मैंने गोबर गैस प्लांट भी साल भर हो गया लगा लिया। जी सर। जी सर। तो मैं बायोगैस का ही घर पे इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल सर। सिलेंडर वगैरह नहीं, जी साल भर हो गया। जी सर। तो बायोगैस की जो सैलरी निकलती है जी सर। वो एक रामबाण है फसल के लिए। फसल के हाँ, वो भी मैं पानी के साथ में फसल में बराबर देता हूँ। जी सर। तो अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि जब से आपने मतलब 2 साल हो गए आपको ना जैविक खेती करते हो, तो जब आपका प्रथम साल था, जब आपने जैविक खेती स्टार्ट किया, तो आपको दिक्कत आस पड़ोस के लोगों ने भी थोड़ा कुछ कहा होगा आपको, है ना? तो थोड़ा आपको दिक्कत भी आई होगी। तो सर उस दिक्कत का जो आपने सामना कैसे किया, उसके बारे में बताओ। दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क वेरी सर, मैंने वेरी नाइस किया और एक लक्ष्य था कि बिल्कुल हम इसमें कामयाब होंगे जैविक खेती में। अच्छा, आपने एक सर संकल्प लिया भी हमें जहर मुक्त खेती करनी है, जहर मुक्त खेती करनी है, चाहे नुकसान हो जाए, पहले नुकसान हो जाए, चाहे बहुत नुकसान दिख रहा था भाई नुकसान होगा, नुकसान होगा, लेकिन कोई बात नहीं, नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। हम थोड़ा खा लेंगे, बड़ा लेकिन खाएंगे वो शुद्ध खाएंगे, देंगे वो शुद्ध देंगे लोगों को। अच्छा जी। तो सर तो आपने लोगों का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लोगों का भी ध्यान रखने की कोशिश की है सर आपने, ना? हाँ। तो सर आप जो इस फसल के अंदर, मान लो फसल के अंदर कोई कीट प्रकोप या किसी प्रकार की बीमारी, फंगस, तो इसका आप बचाव कैसे करते हो सर, ये बताओ हमें। इसका बचाव करने के लिए एक जैविक के अंदर सीधा फार्मूला है, एक संयुक्त खेती, मिश्रित खेती पहले भी करते थे लोग, मल्टी क्रॉप्स इसको बोलते हैं। जी सर। उसमें जैसे अब मैंने मूंगी की फसल ली है, अच्छा। तो उसमें बाजरी साथ में मिक्स कर दी। अच्छा, मूंग के साथ बाजरा। हाँ, और चारों साइडों में जो है वो बाजरी के मेड़ बना दी। मतलब मूंग की फसल के अंदर आपने चारों तरफ बाजरी की मेड़ बनाई और अंदर भी डाल दिया कुछ। तो उसमें अब बाजरी में अब चिड़ियाँ आ रही है, चिड़ियाँ आती है तो वो मूंगी फसल के अंदर सुंडी वगैरह को कीट पतंगों को कर जाती है, तो वो नहीं देती। बाकी देसी घर पे जैसे जैविक में एक फार्मूला है कि जिसको गाय भैंस नहीं खाए उसकी स्प्रे बनती है सीधी। अच्छा जी। जैसे आक है, नीम है, धतूरा है, ये बेल पत्तर है, जी सर, अरिंडी के पत्ते हैं, जी सर, तंबाकू है, तो ये सारे मिला करके उसको 5 पत्ती काढ़ा बोलते हैं। अच्छा, जैविक की भाषा में अपने 10 भी मिला सकते हैं, 20 भी मिला सकते हैं, जिसको गाय भैंस ना खाए उसकी स्प्रे बनती है। तो शिव प्रकाश जी भादू ने हमें बताया कि किसी प्रकार का प्रकोप फसल में आ जाता है तो हम पंच तत्व नाम की एक
मिश्रित स्प्रे तैयार करते हैं। और वो स्प्रे भी कैसी है जिसको गाय भैंस ये जो हमारे जो पालतू जानवर है ये न खाएं, ऐसे पौधे जो आक है, धतूरा है, नीम है, और सर क्या बताया आपने, तंबाकू, अरिंडी है, इन 5 तत्वों को मिला करके ये बेलपत्र है, ये अपने जो ऑर्गेनिक सिस्टम से एक स्प्रे तैयार करते हैं। ये सारे नर्सरी के अंदर बहुत है इतना। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको खरीद कर कहीं से नहीं लाना है ना, सब खरीद के नहीं लाना है, और इनको यहीं से प्राप्त, मतलब हमारे प्राकृतिक रूप से ये पौधे इनको मिल जाते हैं। और फंगस वगैरह की जब दिक्कत आती है तो जो गाय की जो लस्सी है जिसको हम छाछ बोलते हैं, वेरी गुड सर, उसको मटके में डाल करके और उसके अंदर अपने तांबा कोपर डाल करके उसको एयर प्रूफ करके और मिट्टी में खेत में किसी पेड़ के नीचे उसको दबा दिया, गाड़ दिया जाता है। सर्दियों में वो 60 दिनों में तैयार हो जाता है और गर्मियों में तो महीने 20 दिन में तैयार हो जाता है। उसकी मैंने 2-2 स्प्रे की है। देखो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं ये कि गाय की जो लस्सी होती है, छाछ होती है, तो उस छाछ के अंदर अपने धातु को डाल करके, कॉपर को डाल करके, तांबे को डाल करके ये उसकी एक स्प्रे तैयार करते हैं जिसमें ना फंगस के लिए, अगर फसल में किसी प्रकार का फंगस अगर लग जाता है तो उसको दूर करने के लिए ये गाय की छाछ से एक स्प्रे तैयार करते हैं तांबा डाल करके। और बहुत ही अच्छी बात, आज इनको मैं खुद यहाँ पे आके, हमारे यहाँ मेन जो जड़ गलन की समस्या आती है, नरमा में, ग्वार में, मूंग में, हर एक फसल में जड़ गलन होता है। अच्छा हाँ, जड़ गलन जड़ गलन नहीं, जड़ गलन अलग चीज है, दीमक अलग चीज है। तो उसका जो है वो पेस्टिसाइड वालों के पास में कोई उसका इलाज नहीं। अच्छा, ये सर बता रहे हैं कि किसी फसल के अंदर अगर जड़ गलन रोग हो जाए तो पेस्टिसाइड का कोई इलाज नहीं है। पेस्टिसाइड के अंदर वो दवाइयाँ दे देंगे, ये डाल दो, नीचे डाल दो, इसकी स्प्रे कर दो, लेकिन उससे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है अभी तक। जी सर, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो करते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। और उसमें अपने सूखा आंवला है, 500 लीटर का जो टैंक है अपना, जी सर, उसमें आधा किलो सूखा आंवला, जी सर, और 50 ग्राम हींग, जी सर, उनको मिक्सी से पीस करके और उसको उसमें डाल देते हैं और वो 10-12 दिनों में वो एकदम तैयार हो जाता है। देखो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं ये। सिंचाई पानी के साथ में देने से अगर आधा पौधा सूखा हुआ है ना, वो वापस हरा हो जाता है। जी सर, जड़ गलन। जी सर, तो जड़ गलन की रोकथाम के बारे में इन्होंने हमें बताया कि पेस्टिसाइड के अंदर जड़ गलन रोग का कोई निस्तारण नहीं है। इन्होंने बताया है कि अपने जो प्राकृतिक रूप से जो आंवला है, आंवला सर, और क्या बताया आपने, हींग, आंवला, और सर बस हींग और आंवला का जो घोल बना करके पीस करके घोल बना करके उसको फिर सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई पानी के साथ, सिंचाई के माध्यम से उस घोल को ये मिलाते हैं और जड़ गलन रोग उससे दूर होता है। एक हमने जो अपना जो ये फल छेदक कीट है, सुंडी वगैरह आ जाती है, जी सर, उनके लिए हरी मिर्ची है, प्याज है, लहसुन है। जैसे 5 किलो हरी मिर्ची है, 5 किलो प्याज, 5 किलो लहसुन, 2.5 किलो अदरक और 2 किलो तंबाकू, इसका 50-60 लीटर टैंकी में डाल करके और डीकम्पोजर डाल करके और उसमें इसका घोल बना दिया, वो 10-12 दिन में तैयार हो जाता है। तो उसकी स्प्रे करने से भी फल छेदक जो है वो फसल में नहीं आता, वो नष्ट हो जाता है। तो सर, आपने जब जैविक खेती स्टार्ट की, 2 साल से आप कर रहे हो, तो कृषि विभाग की तरफ से या किसी अपने सरकार गवर्नमेंट की तरफ से या मतलब अपने जो राजनेता है उन्होंने कोई आपको इसके अंदर आकर के कोई प्रोत्साहन दिया, ऐसा कुछ है सर अभी तक? नहीं, कृषि विभाग से मैं पिछले 2-3 सालों से संपर्क में था। जी सर, मैंने कहा हमारे जो पत्र थे या जो भी हमारे अधिकारी रहे हैं उनसे, तो मैंने कहा मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ। सरकार जैविक के बारे में बार सुन रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा, हाँ, सरकार बढ़ावा दे रही है। तो हमारे को उसमें जैविक खेती में सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है, किसानों को क्या कर रही है? जी सर, जी सर। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई स्कीम यहाँ है नहीं, कोई आएगी तो आपको बताएंगे। देखो, मैं इस बात के बारे में इस बात को सुन के बड़ा चिंतित हुआ कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि आप जैविक खेती करो, जैविक खेती की ओर बढ़ो, ताकि हमारी ये धरती माता है या हमारा जो स्वास्थ्य है ये ठीक रहे, हमारी धरती है जो जहर मुक्त रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अभी तक किसी प्रकार की जो जैविक खेती जो किसान कर रहा है उसको कोई प्रोत्साहित नहीं कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि छोटे क्रम में हो चाहे बड़े क्रम में हो, जो भी किसान आज जैविक खेती कर रहा है तो उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहित करें, उसको यह प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। और कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं श्रीगंगानगर जिले के, तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे शिव प्रकाश जी बहादुर जी के यहाँ विजिट करें, देखें 2 साल से जो ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के जो और साहब हैं वो अच्छा
आज इन्होंने बताया हमें ईओ साहब आए एग्रीकल्चर के, वो भी इनको इनका जो खेती ये सिस्टम देख के, ऑर्गेनिक खेती का ये सिस्टम देख के बड़े ही प्रभावित हुए और इनको बताया कि मैं फिर आऊँगा, विजिट करूँगा और जो भी लाभ का भी संकेत देखे गए सर, है ना आपको? हाँ, जो भी है। तो मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ कृषि विभाग के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सरकार को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो किसान जैविक खेती कर रहा है और उसको आप प्रोत्साहित करें। ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी मैंने अप्लाई किया है। हाँ, दर्शना प्राणी मंडी में अपना ऑफिस है, तो वहाँ मैंने फाइल लगाई है। फाइल अब जयपुर चली गई, वहाँ से मैडम का फ़ोन भी आया था, कुछ जानकारियाँ भी ली उन्होंने। शिव प्रकाश जी बादू को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ भी हमारे किसान भाई जो ऐसी सोच रखते हैं कि मैं तो खुद स्वस्थ रहूँ दुनिया को भी स्वस्थ करूँ। जय हिंद, जय भारत सर, बहुत बहुत धन्यवाद।